हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मुस्लिम की करबला बाय मीसम अब्बास न्यू नोहे 2021 हज़रत मुस्लिम बिन अकील नोहा। ठीक है, ये जो नोहा है ये अभी एक दो दिन पहले रिलीज़ हुआ है हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ऊपर। ये नोहा है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़न ब्रदर थे, जिनको कूफे में शहीद कर दिया गया। कूफे में एक मकान के ऊपर से लाइक उनका गला काट के, उनको धक्का देके उनको शहीद कर दिया गया था 9 जिलहज के दिन। आज ही का वो दिन है जिस दिन मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया था, है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा स्टोरी पता है इनके बारे में, स्टार्टिंग से मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आप सब लोग सुन सके, वरना अगर किसी को डायरेक्टली रिएक्शन वीडियो देखना है तो मैं उनके लिए टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं। वरना अगर किसी को स्टोरी जाननी है मेरे से तो यहाँ थोड़ा ठहर जाओ, मैं थोड़ा सा धीमा बोलूँगा बिकॉज 2 दिनों से मैं बेड के ऊपर था, आज ही मैं उठा हूँ, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो कूफे से काफ़ी लेटर्स आ रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। कूफे वाले लेटर्स में लिखते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लाइक हक में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि लाइक उस दौर का जो बादशाह था, उस दौर का जो खलीफा था यजीद, उनसे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। वो जो था वो उनके लाइक बेटों के ऊपर, अपनी उनकी बेटियों के ऊपर, उनके वारिसों के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम उठाता था, उनको मारता था, उनको पीटता था, हर तरफ शराब खाना फैलाता था, शराब को प्रमोट करता था यजीद हर तरफ। दैट्स वाई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तंग आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पत्र लिखते थे कि आप हमारे रसूल के नवासे हैं, आप लाइक लास्ट हमारे एक सहारा है, हमारे लिए कह सकते हैं, आप हमारे इमाम बन जाइए, हम आपके हक में खड़े हो जाएंगे, आपके साथ लाइक आपके सामने बैत करेंगे, है कि नहीं। दैट्स वाई वो बहुत सारे लेटर्स लिखते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइक जिसे कहते हैं कि प्रॉपरली उनको भरोसा नहीं था उनकी बातों के ऊपर, कूफे के लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये वही शहर था जहाँ पे उनके बाबा का कत्ल कर दिया गया। 19 रमज़ान के दिन उनको शहीद कर दिया गया मौला अली अलैहिस्सलाम को। एंड 28 रमज़ान के दिन उनके लाश के ऊपर, उनके जनाजे के ऊपर लोगों ने तीर बरसाए थे, है ना। ये वही शहर है कूफा। दैट्स वाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भरोसा नहीं था वहाँ के लोगों की बातों के ऊपर। बहुत ज़्यादा सख्त था उनके मन में, क्या ये एक चाल हो सकती है, ये एक छलावा है, मैं वहाँ पे जाऊँगा वो लाइक शहीद हो जाऊँगा, बहुत सिंपल सी बात है। दैट्स वाई वो कूफा नहीं जाना चाहते थे, उनके लेटर्स का वो जवाब नहीं देते थे। दैट्स वाई, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन धीरे धीरे लेटर्स बहुत ज़्यादा आते गए एंड फाइनली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाइक खुद तो वो नहीं गए, उन्होंने अपने एक कज़न ब्रदर जिनका नाम था मुस्लिम बिन अकील, उनको आई थिंक 15 रमज़ान के दिन, मेरे ख्याल से, मुझे प्रॉपर डेट तो नहीं पता, आई थिंक मेरे ख्याल से 15 रमज़ान के दिन उन्होंने अपने कज़न ब्रदर को मुस्लिम बिन अकील को एक तरह से लाइक नुमाइंदा बना के, एक सफ़ीर बना के, एक दूत बना के, एक रिप्रेजेंटेटिव बना के कूफा भेजा, पता लगाने के लिए कि सच में ये बात सच है कि वहाँ के लोग सच में मेरे साथ खड़े होने को तैयार है, मेरे हक में खड़े होने को तैयार है, मेरे सामने बैत करने को तैयार है, मेरा साथ देने को तैयार है। ये पता लगाने के लिए उन्होंने अपने भाई को कूफा भेज दिया। एंड उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो सफ़र पे थे, तुम्हें ही पता है कि नहीं। तो ये उन्होंने भेज दिया मुस्लिम बिन अकील को। 5 शौल को आई थिंक मेरे ख्याल से वो पहुँच गए कूफा। एंड उन्होंने देखा हर तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे लग रहे थे, लबैक या हुसैन के, हर तरफ नारे लग रहे थे। उन्होंने देखा कि सच में वहाँ के जो लोग हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में खड़े होने को तैयार है, उनके सामने बैत करने को तैयार है। उन्होंने तुरंत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेटर लिखा कि आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं, आपके लिए ये सेफ़ प्लेस है, यहाँ के लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके हक में खड़े हैं। एंड इसी वक्त क्या हुआ, यजीद की बहुत ज़्यादा किलस गई, वो बहुत ज़्यादा जल गया। उसने फाइनली, बहुत सिंपल सी बात है, उसने फाइनली वहाँ के लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, जुल्म सितम और बढ़ा दिए, है ना, कहर ढाना और बढ़ा दिए, वहाँ के लोगों को मारना पीटना और स्टार्ट कर दिया। एंड इससे भी जब वो नहीं माने तो उन्होंने उनको लाइक दौलत से तोल दिया, उन्होंने उनको सोना चांदी दिया, कहा कि इतना मैं आपको सोना चांदी दूंगा, लिटरली आपके साथ वो पुश्ते खाएंगी, आगे के जितने भी आपके पुश्त होके वो सारे खाएंगी बैठ के। तो बहुत सारे लोग भड़क गए, बहुत सारे लोग उनके साथ भी आ गए, यजीद के साथ आ गए। वहाँ की औरतें जो है यजीद के साथ आ गई, उन्होंने अपने मर्दों को कन्विंस कर लिया कि आप भी यजीद के साथ चलिए। एंड इसी प्रकार से वहाँ पे हज़रत मुस्लिम बिन अकील अकेले पड़ गए, बिकॉज सब लोग पहले जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में नारे लगा रहे थे, उनके हक में खड़े होने की बात कर रहे थे, डायरेक्टली वहाँ के दोगले लोग गिरगिट की तरफ पलट गए, यजीद के साथ आ गए, है ना। एंड हज़रत बिन अकील जो थे वो अकेले पड़ गए एंड वो एक तरह से लाइक भटकने लग गए हर तरफ। एंड एक तरह से एक लेडी के घर में उन्होंने पनाह ले ली। शाम के टाइम की बात थी मेरे ख्याल से, उन्होंने रात के टाइम या शाम के टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने एक लेडी के घर में पनाह ले ली एंड वहीं पे रहे।
देन लोग उनको बहुत ढूंढने लग गए, जितने भी लोग थे वहाँ के सिपाही लश्कर थे यजीद के, इब्न ज़ियाद वगैरह जितने भी लाइक उन्होंने भेजा था वो उनको ढूंढने लग गए, कहीं मिला नहीं। तो फिरौती का रकम रखा, जो भी इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं, जो भी मतलब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पकड़ेगा हम उनको सोना चांदी में तौल देंगे। तो फाइनली हुआ क्या, वो जो लेडी थी जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील ने पनाह ली थी, उसका एक बेटा था जिसने, मुझे नाम नहीं पता उस बेटे का, उसने इब्न ज़ियाद को जाके आई थिंक मेरे ख्याल से बता दिया कि इब्न मुस्लिम जो है मेरे मम्मी के घर में एक तरह से लाइक हमारे घर में जो है पनाह लेके बैठा है। तो देन वही है, उसके बाद 9 ज़िलहज के दिन उनको लाइक वहाँ पकड़ लिया गया। उन्होंने लाइक सामना भी करा, बहुत सारे लोगों को मारा भी, लेकिन फाइनली वही हुआ कि चाल से, कपट से, छल से मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया एंड एक मकान पे जाके उनको शहीद कर दिया गया। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जस्ट मक्का पहुँचे ही थे एंड उनको सडनली चल गया पता कि उनके जो कज़न ब्रदर है उनकी शहादत हो चुकी है। वो किसी कोने में बैठ कर रोने लग जाते हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे पूछती भी आप क्यों रो रहे हैं, तो वो बताते हैं बहुत मुश्किल से, लाइक बहुत मुश्किल से बताते हैं। वो मौला अब्बास कहते हैं कि आपके आंखों पे मैं आंसू नहीं देख सकता, प्लीज़ मुझे बताइए बात क्या है। तो बहुत देर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको एक वास्ता देते हैं कि आप इसे सुनने के बाद बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो वो भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का उनको वास्ता देते हैं एंड कहते हैं कि उनके जो कज़न ब्रदर है वो शहीद हो चुके हैं फाइनली। एंड उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को कैंसिल करा, उम्रा में लाइक हज को उम्रा में कन्वर्ट करके वो करबला की तरफ रवाना हो गए। तो लेट्स सी, अपनी इस वीडियो को देखते हैं, अब उसका जो भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मुस्लिम की करबला। हाय मुस्लिम गरीब, हाय मुस्लिम गरीब, अज़ान आती, पहली बार नाम सुना मैंने। मुस्लिम गरीब, हाय मुस्लिम गरीब, हाय मुस्लिम गरीब। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। एक बेवतन यहाँ भी, एक बेवतन यहाँ भी फौजों में घिर गया है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। आशूर से भी पहले आशूर का है मंजर, खुश हो रहे हैं जालिम मुस्लिम का खून बहा कर। तलवार है लई की, तलवार है लई की, मजलूम का गला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। बरसे हैं तीर इस पर, मारे गए हैं नेज़े, लाखों से फिर भी मुस्लिम लड़ता रहा अकेले। ना भाई है ना बेटे, ना भाई है ना बेटे, ना कोई आसरा है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। है है
जिस दम इनको बुलंदियों से आवाज टूटने की आई थी पसलियों से। फेंका गया है जिस दम इनको बुलंदियों से आवाज टूटने की आई थी पसलियों से। मजलूम के लबों पर, मजलूम के लबों पर बस हाय सैयदा है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। होता गया इजाफा बेकस की बेकसी में, खींचा गया है लाशा कूफे की हर गली में। शब्बीर की तरह से, शब्बीर की तरह से सर जिस्म से जुदा है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। कूफे में दर बदर थे मुस्लिम के शाहजादे, अपने पदर को आखिर कैसे कफन वो देते। सज्जाद पर जो आया, सज्जाद पर जो आया वैसा ही मरहला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। कासिद शहे हुदा का प्यासा था बेवतन था। 40 दिन हुए थे लाशा भी बेकफन था। जो शहर के साथ होगा, जो शहर के साथ होगा सब कुछ वो ही हुआ है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। अजलान और मीसम था सैयदा का नौहा। ऐ मेरे लाल तुझको मारा गया है प्यासा। मुस्लिम की लाश पर भी, मुस्लिम की लाश पर भी ज़हरा की ये बुका है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। मुस्लिम की करबला है। मुस्लिम की करबला है। That's it. उनके लाश को कूफे में घसीटा गया लिटरली। एंड लाइक जब उन छत पे से उनके गले को काट के धक्का दिया गया तो नीचे बीवी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा खड़ी थी, चादर फैलाए, है कि नहीं। लाइक उनके सर उनकी चादर में आ गया डायरेक्टली। बहुत सिंपल सी बात है यार, जहाँ जहाँ तकलीफ़ होगी ना, करबला हो या फिर कूफा हो, वहाँ पे हर तरफ बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा
डायरेक्टली आ जाती है। चाहे फिर करबला का तुम टाइम ले लो, लास्ट में जहाँ भी फातिमा सलामुल्लाह आई थी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल होने वाला था, उनका गला काट दिया गया था, उस टाइम पे भी। एक चीज़ मुझे बताना लिटरली, ठीक है, एक चीज़ मुझे बताना, मुझे किसने बताया था कि जब उनको पता लगा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, उस वक्त वो जब मक्का में थे, तो उस वक्त मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया था कि उनके दिमाग में उस वक्त आया था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान आ जाए। मुझे किसने बताया था, मुझे प्रॉपरली नहीं पता ये बात कितनी सच्ची है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रा तुम लोग एक्सप्लेन कर देना अच्छे से कि ये सच बात है क्या, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मन में आया था वो हिंद आए। प्लीज़ मुझे बताना इस चीज़ के बारे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्या उन्होंने सच में कहा था कि मैं मेरा मन है मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ सब कुछ छोड़ छाड़ के? लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, करबला में ही उनकी शहादत लिखी थी, पहले से इस चीज़ के बारे में उनको पता था, दैट्स वाई वो करबला गए। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में प्लीज़ बताना, ये क्या इसमें सच में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, ये फैक्ट है, कहीं वहीं पे लिखा है, कोई हदीस है इसको लेके, तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। ये था नोहा मीसम अब्बास भाई का मुस्लिम की करबला। करबला के पहले शहीद थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील। करबला के सबसे पहले शहीद इन्हीं को कहा जाता है, करबला का सबसे पहला शहीद है हज़रत मुस्लिम बिन अकील। उनके लिए कूफा एक करबला ही था, बिकॉज वहाँ के लोग जिस तरह से पलटे ना, जिस तरह से लाइक दोगलाबंदी करा उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला, अचानक से वो यजीद के साथ हो गए, उनके ऊपर तीर बरसाए, नेज़े बरसाए। दैट्स इट यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को, बिकॉज मुझे एक और वीडियो रिएक्ट करना है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, दैट्स वाई मैं सोचा हूँ कि आज मैं 2 रिएक्शन कर लूँ। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। शहर कूफा मुस्लिम